कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। ये हमारी बहन जो नागपुर महाराष्ट्र से है पीडीसी करने आई है। आपको बता दें कि यहाँ न सिर्फ पटना जिला से आते हैं बल्कि अदर स्टेट से भी लोग आते हैं। आपको पीडीसी क्लास करने का आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? परिवर्तन ऐसा कि सबसे पहले उन्होंने हमें ध्यान और मंत्र जप का साइंटिफिक रीजन बताया, जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा शाहू। कहाँ से हैं आप? नागपुर महाराष्ट्र। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? हमें हमारे प्रज्ञापीठ से जानकारी मिली थी। वहाँ के हमारे टीचर्स लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो हमें जानकारी मिली और हम आए। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? बहुत जीवन जीने की कला मिल चुकी है। पीडीसी क्लास करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। मतलब जैसा लग रहा है ना कि जीवन कैसा होना चाहिए वैसा। यहाँ पे संस्कार इतना अच्छा सिखाया जाता है, जिस तरह लग रहा है कि पूरा एक परिवार है। गायत्री परिवार जिस तरह घर में परिवार रहता है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ परिवार देखने को मिलता है। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? बहुत प्रभाव पड़ा। पहले सोए हुए रहती हूँ, लगता है कि बहुत पढ़ ली, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला पढ़ाई लाइफ में कुछ नहीं। अब पढ़ाई हुआ मतलब ऐसा बेहद पढ़ा, जैसे लग रहा है ना कि इतना पढ़े कि सबसे आगे ही निकले, ऐसा अंदर से फीलिंग होता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय प्रकोष्ठ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि बहुत सारी बहन है, उनके हाथ में सर्टिफिकेट भी है। आज जो है पीडीसी का आखिरी क्लास समाप्त हो चुका है। आइए चलते हैं उन बहनों के पास और जानते हैं पीडीसी क्लास करने के बाद उनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया। उससे पहले आपको बताया चले, ये युवा प्रकोष्ठ जो विगत 30 वर्षों से युवाओं को एक दिशा देने का कार्य कर रहे। वे युवा जो पटना आते पढ़ने के लिए, पर कोई ना कोई माध्यम से जो है अपना पढ़ाई को डिस्टर्ब कर लेते हैं, अपने आप को स्ट्रेस में ले आते हैं, तनाव में आ जाते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर ना कर पाते हैं और कभी कभी तो सुसाइडल टेंडेंसी तक चले जाते हैं। यहाँ से जुड़े वो सभी युवा जो है अपने आप को बेहतर दिशा पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपने आप को तो बेहतर करते हैं, साथ में अपने साथ समाज को भी बेहतर करने के लिए दिशा देते हैं। आइए चलते हैं उन बहनों के पास और जानते हैं पीडीसी क्लास करने का उनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया। क्या नाम है आपका? प्रणाम, मेरा नाम सानिका है। कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। ये हमारी बहन जो नागपुर महाराष्ट्र से है पीडीसी करने आई है। आपको बता दें कि यहाँ न सिर्फ पटना जिला से आते हैं बल्कि अदर स्टेट से भी लोग आते हैं। आपको पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? परिवर्तन ऐसा कि सबसे पहले उन्होंने हमें ध्यान और मंत्र जप का साइंटिफिक रीज़न बताया, जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जानने के बाद कोई भी यूथ इसके लिए अटेम्प्ट ज़रूर करेगा। इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, हमारे में से निगेटिविटी सारी की सारी निकल जाएगी। और जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है, जॉब एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, उसके लिए सबसे बेस्ट है ध्यान और मंत्र जप। तो इसको इम्प्लीमेंट करिए और इसको आगे लेते चलिए। यही एकमात्र सूत्र है कि जिससे हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। ये इस पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो हमें जानकारी इसकी मिल गई थी पहले। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके पढ़ाई में या फिर दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन आया? हम ध्यान करते थे बट इतना नहीं, बट अब ध्यान की जो क्वांटिटी वो थोड़ी बढ़ गई है, तो ध्यान करने की आदत धीरे धीरे लग गई है और मंत्र लेखन की आदत लग गई है। आपके पढ़ाई में क्या कुछ परिवर्तन आया? पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता है, 100% बढ़ता है। अगर आप मन से करोगे तो बिल्कुल बढ़ता है कंसंट्रेशन। और यहाँ पे बताए हुए दिनचर्या में आपको क्या कुछ परिवर्तन आया? सुबह उठना सबसे की पॉइंट है। सुबह उठोगे तो ही होगा। अगर हम रात में जग रहे हैं तो ठीक है, बट उसकी जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा हाई रहती है सुबह के टाइम पे। तो सुबह के टाइम पे उठना सबसे अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा शाहू। कहाँ से हैं आप? नागपुर महाराष्ट्र। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? हमें हमारे प्रज्ञापीठ से जानकारी मिली थी। वहाँ के हमारे टीचर्स लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो हमें जानकारी मिली और हम आए। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? बहुत जीवन जीने की कला मिल चुकी है। आपके पढ़ाई में क्या कुछ परिवर्तन आया? सारे। आप अपने दिनचर्या में यहाँ से बताए कुछ ऐसे बात जो आपको बहुत अच्छा लगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो बोला गया था कि 4 बजे उठ के साधना करें जिससे अपना ब्रेन पॉइंट बढ़ेगा, वो सबसे अच्छा लगा वो पॉइंट। और जो कि मनीष भैया ने बताया था अपना जीवन जीने का तरीका, संयम वगैरह, वो भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपको बताते चले हुए, यहाँ पे न सिर्फ
पटना जिला से ही, पटना और पटना के जिला से ही सिर्फ बहनें आई हैं, बल्कि अदर राज्य से भी आई हैं। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, उड़ीसा से भी बहन सब आई हैं। आइए चलते दूसरी बहन के पास और जानते हैं पीडीसी क्लास करने का उनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन है। कहाँ से हैं आप? कटिहार से आए हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ पढ़ती है, वही बताई कि पीडीसी यहाँ क्लास होता है। पीडीसी क्लास करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? पीडीसी क्लास करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, मतलब जैसा लग रहा है ना कि जीवन कैसा होना चाहिए वैसा। यहाँ पे संस्कार इतना अच्छा सिखाया जाता है, जिस तरह लग रहा है कि पूरा एक परिवार है, गायत्री परिवार। जिस तरह घर में परिवार रहता है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ परिवार देखने को मिलता है। जैसे भैया सबका व्यवहार हम लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है। क्लास पीडीसी क्लास से आपके दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन आया? हाँ, पीडीसी करने के बाद मेरे दिनचर्या में बहुत परिवर्तन आया है। जैसे कि समय का सदुपयोग, पहले समय को सोशल मीडिया पे मतलब टाइम वेस्ट करते थे, अब निश्चित समय पे अपना काम करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, ध्यान मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है। कहाँ से हैं आप? गोपालगंज बिहार। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? मेरे मामू और मेरी दीदी करती थी, वहीं से हमको पता चला। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपना क्रियाकलाप करके हम साधना पे बैठ जाते हैं। आपके पढ़ाई में क्या कुछ परिवर्तन आया? हम पढ़ाई के समय फ़ोन लगते थे चलाने, अब नहीं चलाते हैं। यहाँ पे पीडीसी क्लास की तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, ये आपको कैसे लाभ दिया, इसके बारे में बताइए। सेवा, हम सेवा किसी की भी कर सकते हैं। सेवा करने का कोई मूल्य रूप नहीं होता कि हम कैसे सेवा करते हैं। सेवा, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी भी सेवा कर सकते हैं, रोड पे गिरा व्यक्ति को भी हम सेवा कर सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिनचर्या कैसा रहा, मतलब यहाँ पे क्या कुछ बताया गया दिनचर्या के बारे में? बहुत अच्छा रहा दिनचर्या यहाँ का हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? पटना कंकर बाग। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? मुझे अपने कॉलेज फ्रेंड के माध्यम से पता चला। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? पीडीसी करने के बाद मतलब जीवन में समय का महत्व, मतलब बहुत कुछ जो हमें मतलब हम लोग लापरवाही की वजह से मतलब अपने जीवन में गलतियां करते वो नहीं करते अब। यहाँ पे स्मार्टफोन से, सोशल मीडिया से दूरी रहने के लिए बताया गया, तो ये आपसे कैसे मददगार है पीडीसी? इसमें आपको कैसे हेल्प किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब अगर मैं पहले देखूँ तो मैं मतलब दिन में मतलब बहुत टाइम तो फ़ोन ही मतलब चलाती थी, अब मतलब नहीं चलाती। अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ और सोशल मीडिया से जितना चाहूँ उतना दूर रहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? पटना जिले की हूँ। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? बहुत प्रभाव पड़ा। पहले सोए हुए रहती हूँ, लगता है कि बहुत पढ़ ली, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पढ़ाई लाइफ में कुछ नहीं। अब पढ़ाई हुआ मौजूद, ऐसा बिहेव हो रहा है जैसे लग रहा है ना कि कितना पढ़े इतना पढ़े कि सबसे आगे ही निकले, ऐसा अंदर से फीलिंग होता है। चलिए, कहा जाता है कि आने वाला जो 21वीं सदी है उज्जवल भविष्य और नारी सदी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं ना कहीं ये बहनों के दिमाग में ये घर कर चुका है कि अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग सच कर सकते हैं। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? मतलब माता पिता का महत्व पता चला और यहाँ के भैया लोग सब बहुत अच्छे हैं। कहाँ से हैं आप? पटना से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? पहले भी गायत्री मंदिर आया करते थे तो पता था, पर कर नहीं पाए, अभी किए। पीडीसी से आपके पढ़ाई में कैसे हेल्पफुल रहा, इसके बारे में बताइए। देखिए, पढ़ाई तो हमेशा करते हैं, पर बीच में होता है ना मोटिवेशन लो हो जाता है, तो ये कंटिन्यू रखने का मंत्र मिल गया कि ये कैसे मतलब कंसंट्रेशन को कंटिन्यू रख सकता हूँ। आपके दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन है? दिनचर्या में पहले वही सेम सभी के जैसा कि आजकल का जनरेशन है ही, मॉर्निंग में कोई उठता नहीं है, हमेशा लेट उठता है सभी लोग, तो वही सुबह उठने का प्रयास करते हैं आप। पढ़ाई, सोशल मीडिया से दूरी, स्मार्टफोन से दूरी करने में पीडीसी आपको कैसे हेल्प किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा है कि मैं पहले से ही सोशल मीडिया से दूर हूँ, पर इससे है कि एक रीज़न मिल गया कि हाँ ऐसे
क्यों दूर रहना चाहिए। कहाँ से हैं आप? पटना बिहार से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? मेरी एक फ्रेंड के थ्रू पता चला। पीडीसी आपके पढ़ाई में कैसे हेल्पफुल रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हेल्पफुल तो बहुत रहा, क्योंकि पहले टाइम शेड्यूल बहुत अलग था हमारा, बहुत कम पढ़ते थे, पर जब से आने लगे तब से टाइम शेड्यूल काफ़ी अच्छा हो गया है, तो काफ़ी मदद मिलता है पढ़ने में। क्या नाम है आपका? बस सुंदर है। कहाँ से हैं आप? गया जिला से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? पीडीसी में प्राची अग्रवाल है मेरी बेटी, वही जानकारी देती है। अब पीडीसी क्लास करवाने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पे आए तो फंस गए हैं या फिर बेहतर है, अच्छा करवाना चाहिए? आदरणीय मनीष भैया जी को मैं बहुत दिल से थैंक बोलती हूँ कि इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दिए, हम लोग को सही राह दिखाए। तो यहाँ पे जो और भी गायत्री मंदिर, मतलब यहाँ पे गायत्री मंदिर है और पटना में बहुत सारा शक्तिपीठ है, ये कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पर आने के बाद ही अलग ही वाइब्रेशन मिलता है, अंदर से अपने आप में बहुत शक्ति प्रदान होता है। यहाँ पे जो पूजा पाठ करने के लिए बताया जाता है या फिर लोगों को जागरूक होने के लिए बताया जाता है? लोगों को जागरूक करने के लिए बताया जाता है। कहाँ से हैं आप? पटना बिहार। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी? पीडीसी के बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उनके थ्रू पता चला। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके पढ़ाई में कैसे हेल्पफुल रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पढ़ाई में तो बहुत हेल्पफुल रहा, पर पहले पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था, पर अब वो नहीं है, पढ़ते तो पढ़ते ही रहते हैं, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पे आप लोग को अच्छे विचार से जोड़ा गया, अच्छे साहित्य को पढ़ने के लिए बताइए, इससे आपको कैसे हेल्पफुल है ये, इसके बारे में? अच्छे साहित्य पढ़ेंगे तभी हमारे अंदर अच्छे भाव या फिर अच्छे थॉट्स वगैरह आएंगे। अगर आप कुछ भी कुविचारों के थ्रू है तो फिर आपके अंदर भी कुविचार ही आएंगे। कहाँ से हैं आप? पटना से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? मैं एक शाम NIT घाट में गंगा आरती में गई थी, तो वहाँ पे पैम्पलेट मिला, उसके बाद यहाँ आए। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया। मैं 11 बजे सो के उठने वाली इंसान थी और आजकल मैं 4 बजे सुबह उठ जाती हूँ, तो बहुत परिवर्तन आया और इससे मेरा मन भी काफ़ी शांत रहने लगा है। आपके पढ़ाई में कैसे ये हेल्पफुल रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पढ़ाई तो मेरा एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पहले आना चाहिए था, तो मेरा पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल रहता, लेकिन ये बात है कि कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है। पहले पढ़ने बैठती थी तो कुछ से कुछ ख्याल आते रहता था दिमाग में, अलग अलग, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बट अब वो चीज़ काफ़ी ठीक हुआ है। आपको बताते चले, ये बहन, जितनी भी बहन जो यहाँ पे पीडीसी क्लास करने आई, वो अपना समय का सदुपयोग तो सीखी और आपको बताते चले अपने माता पिता का जो है ख्याल रखना या फिर उनको आदर सम्मान देना, ये सब चीज़ यहाँ पे सीखी। और आपको बताते चले, आप सभी युवा भाई और बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से आप लोग को बताया जा रहा है कि आप जरूर से जरूर संडे के सेमिनार में जरूर आइए और इस पीडीसी से जरूर जुड़िए, ताकि आप अपने आप को तो बेहतर करें, आप अपने समाज को भी बेहतर बनाएं। उससे पहले अपना खुद का निर्माण, जो आप लोग को ये पीडीसी युवा प्रकोष्ठ के द्वारा बताया जाता है, जरूर से जरूर इसमें शामिल हो और अपने आप को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।